ओम शिव पार्वती नमो नमः। भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरतालिका व्रत यानी हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, हरतालिका तीज का क्या महत्व है, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका व्रत हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। हरतालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का महात्म्य बहुत अधिक है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाली हरतालिका तीज साल 2024 में 6 सितंबर 2024 शुक्रवार यानी आज ही के दिन है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से सुबह 8:33 तक यानी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। हरतालिका तीज में प्रदोष काल में यानी दिन रात के मिलने के समय भी पूजा की जाती है। शाम की पूजा के लिए 5:26 से 6:36 तक का मुहूर्त सबसे उत्तम रहने वाला है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सुबह में पूजन के बाद प्रदोष काल में भी पूजा की जाती है और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद महिलाएं नए कपड़े पहनती है और 16 श्रृंगार करती हैं। तत्पश्चात गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके पश्चात उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धि हरतालिका व्रतम अहम करिष्ये मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माँ पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दें। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन है। करवा चौथ के व्रत में रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है, लेकिन इस व्रत में अगले दिन ही व्रत का पारण किया जाता है। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। एक बार व्रत रखने के उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोग की स्थिति में है तो उसके स्थान पर उसका पति या किसी दूसरी महिला के द्वारा भी इस व्रत को रख सकने का विधान है। इस व्रत के व्रती को शयन यानी सोने का निषेध है। इस व्रत में रात्रि में सोना वर्जित है।
इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण भी करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। तो यह थी हरतालिका तीज के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।